ओके, सो पीपल टुडे विल स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या हैं. ठीक है, तो आपके मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें हमको सीखना है फैक्टराइजेशन क्या है. ठीक है, मतलब सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है या जिस भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, वो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे टी हो, पी क्यू आर व्हाटएवर, तो उसको सॉल्व करना होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना. ठीक है, सो व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आप इसीलिए देखिए, आपका a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. और आपका लास्ट में आता है स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड. स्प्लिटिंग द मिड टर्म में आप क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, उनके फैक्टर्स निकालते हैं और उनके फैक्टर्स के प्लस या माइनस से आप मिडिल टर्म निकालते हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड. तो आपका पहला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड. सो वी विल सी दिस. ठीक है, दूसरा होता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. इसको हम देखेंगे, दिस इज समथिंग दैट यू हैव नॉट डन. और तीसरा होगा आपका फॉर्मूला मेथड. ठीक है, सो ये तीन मेथड्स हैं एंड वी विल सी देम वन बाय वन. ठीक है, सो फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड आर द थ्री मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी विल सॉल्व वन बाय वन. ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. अभी देखो फैक्टराइजेशन करना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 11. क्या करेंगे आप, इस कांस्टेंट टर्म को उठाएंगे और इस 3 को, तो व्हाट विल दिस बी पीपल, 11 इंटू 3 दैट इज 33. अभी 33 में से क्या चाहिए आपको, 34 चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 33x प्लस x, 34x आ जाएगा आपका. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर प्लस 33x प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 3x इंटू एक्स प्लस 11 है कि नहीं, 3x निकाल लिया, x प्लस 11 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स हाउ मच, x प्लस 11 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है. सॉल्व द फॉलोइंग. अभी देखो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा. सो ईदर x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं. सो ईदर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 11 और 3x इज इक्वल टू माइनस 1. तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, -1/3. तो x की दो वैल्यूज आ गई आपकी, -11 एंड -1/3. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -11 और x इज इक्वल टू -1/3. आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये. ठीक है, तो आपकी x की दो वैल्यूज हो गई फैक्टराइजेशन मेथड से. क्लियर है, ओके. सो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म. स्प्लिटिंग द मिड टर्म मतलब इस 34x को हम बेसिकली स्प्लिट कर रहे हैं. सो हाउ डू वी डू दिस, टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म व्हाट डू वी डू, थर्ड एंड फर्स्ट नंबर. तो 11 और 3 को हमने भाई साहब क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. सो व्हाट वी वुड गेट इज 33. 33 के में से आपके फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनका प्लस या माइनस आपको क्या दे दे, 34. ठीक है, तो आपका 33, तो 33 इज इक्वल टू 1 प्लस 34. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 33 प्लस x. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी x इंटू 3x प्लस 1 प्लस 11 इंटू 3x प्लस 1. तो 3x प्लस 1 इंटू x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स. तो इसका मतलब इधर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -1/3 या x की वैल्यू क्या हो गई, -11. सो दीज आर द टू रूट्स. हम यहाँ पे रूट्स भी बोल सकते हैं या सोल्यूशंस. ठीक है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -11 एंड -1/3. ठीक है, 2m स्क्वायर प्लस 19m प्लस 30 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या करेंगे भाई साहब यहाँ पे, 2 इंटू 30, तो 2 इंटू 30 दैट विल बी इक्वल टू 60. ठीक है, 60. इसका कितना चाहिए भाई साहब आपको, 19. तो ये 60 हो गया, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा
3 5 ज़ा और यहाँ पे 5 1 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 19, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 3 ज़ा 15 और ये 4 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा आपका 19। सो दैट विल बी 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 15m प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना होगा बोलो 2m, यहाँ पे m प्लस 2 हो गया ये, प्लस 15 ये हो गया आपका m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका m प्लस 2 इंटू 2m प्लस 15, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईदर m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दैट इज ईदर m इज इक्वल टू -2 और 2m इज इक्वल टू -15, दैट इज ईदर m इज इक्वल टू -2 और m इज इक्वल टू -15/2। तो m की वैल्यू ये हो गई या m की वैल्यू भाई साहब ये हो गई। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे 30 इंटू 2 दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 60, ठीक है। तो अगर 60 है तो मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे 1 + 60 नहीं होगा, 2 × 30 नहीं होगा, 3 × 20। अब मैं तो बोलूँगा भाई साहब इस तरह से ना करके आप पूरा एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में आपको फटाक से मिल जाएगा क्या क्या कॉम्बिनेशन में। अभी आप 1 × 60 कर रहे हो, 2 × 30 कर रहे हो, 3 × 20 कर रहे हो, उन सारे कॉम्बिनेशन से देख रहे हो कि 19 किस में निकले। उससे अच्छा तो 60 का आप एलसीएम ही निकाल लो, ठीक है। 4 × 15 फाइनली यू केम टू दिस प्लेस, ठीक है। सो द बेटर ऑप्शन विल बी टू टेक आउट द एलसीएम, ठीक है। तो साइंस देने हैं भाई साहब आपको, यहाँ पे प्लस साइन है तो 19m को हम क्या लिख सकते हैं 15m प्लस 4m। 4m को इसके साथ रख दो क्योंकि ये 2 के साथ कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 15m प्लस 30, ठीक है। सो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा m प्लस 2 15m प्लस 2, दैट इज m प्लस 2 इंटू 2m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट इज 0, तो मतलब क्या हो जाएगा m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आइदर m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो आइदर m की वैल्यू हो गई भाई साहब -2 और 2m की वैल्यू हो गई -15, तो मतलब m की वैल्यू हुई -2 या m की वैल्यू हो गई -15/2। सो द रूट्स मतलब सोल्यूशंस हो गए, ठीक है। रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -2 एंड -15/2। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132, फटाफट बताना है क्या करेंगे, क्या करेंगे। पहला साहिल क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, देखो 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 शर्मा जी 132 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके कितना आ जाएगा 132। अब इसमें से हमें क्या निकालना है श्रीराम, एलसीएम। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2, देखो एलसीएम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहाँ पे कितना है -x है, 11 × 12 होता है 132, तो -12x प्लस 11x करोगे तुमको आ जाएगा -x। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट स्टिल अगर आप एलसीएम के मेथड से जाना चाहते हैं इट्स बेटर। 2 6 = 12, 2 6 = 12, 2 33 ज़ा, ठीक है, 3 11 ज़ा और यहाँ पे हो गया 11 1 ज़ा, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको साफ सुथरे तौर पे दिख रहा है यहाँ पे भाई साहब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये हो गया 11। तो 132 भाई साहब कितना हो गया 12 × 11। द रीज़न वाई वी आर पिकिंग अप दीज 2 फैक्टर्स इज बिकॉज हेयर यू हैव अ -x। इस -x को हम क्या लिख सकते हैं, या -1 को हम क्या लिख सकते हैं -12 -1x इज इक्वल टू -12x प्लस 11x लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर -12x प्लस 11x प्लस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम यहाँ पे वी विल टेक आउट कॉमन हेयर, तो x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 12, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। सो ये हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नाउ आइदर आपका x माइनस 12 0 होगा और x प्लस 11 0 होगा, विच मीन्स आइदर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -11, ठीक है। तो या तो x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा या x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब -11। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग, ठीक है।
सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। 132 को 1 से रब ने बना दी जोड़ी भाई साहब, उसको जरा खोल के उस, अरे थैंक यू अद्दू। ओके, तो यहाँ पे 132 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई साहब? 132 है ना, 132। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है भाई साहब? फैक्टर्स मिडिल 12 इंटू 11 सीधा दिख रहा है, देखो 12 इंटू 11। हालांकि आप एलसीएम से भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए। यू माइट नॉट बी वेरी, अभी आपको अगर a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं आता है तो 12 इंटू 11 132 आता रहेगा, इसकी कोई गुंजाइश है नहीं, ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन भी कम है। बट अ बेटर ऑप्शन वुड बी टू फाइंड आउट द एलसीएम, ठीक है। सो यहाँ पे नाउ साइंस बेट टू बी गिवन, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x माइनस 132, ठीक है। तो x माइनस 12 प्लस 11, ठीक है, कितना हो गया भाई साहब? x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 12 एंड माइनस 11। ये सारे के सारे आपके भाई साहब हो रहे हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। ये कौन फुटबॉल खेल रहा है? 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 क्या करेंगे भाई साहब? अरे साहिल आप बता दे भाई साहब, बस एक नंबर। चलो भाई साहब 21 इंटू 8, कितना इंटेलिजेंट है रे तू। 8 1 से 8 168। चलो मूंद कर, अरे एलसीएम निकालो भाई साहब, फिर एलसीएम निकालो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा, और ये हो गया भाई साहब 7 1 जा। स्प्लिटिंग द मिड टर्म में आपको फैक्टर क्या चाहिए? 22। इधर इधर देखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई साहब? हम क्या कॉम्बिनेशन निकालेंगे आप ही बताइए। हाँ, तो 2 इंटू 2 इंटू नहीं करना है, ट्वेंटी 22 निकालना है। तिकड़म लगाओ भाई साहब। आ जाएगा क्या? अरे भाई कौन सा रॉकेट साइंस है इधर? सारे फैक्टर्स तो दिख रहे हैं, तुमको 22 निकालना है। ओए हाँ, 22 लाना है। ये सारे इन्हीं फैक्टर से तुम खेल सकते हो, और कोई फैक्टर ही नहीं है खेलने के लिए, और कोई फैक्टर नहीं है खेलने के लिए, प्रेरणा मैडम। अरे भाई 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 माइनस 6 कितना दे देगा? 22 दे देगा। क्या है क्या इसमें? यही फैक्टर्स है, इनसे ही खेलना है। तुमको कॉम्बिनेशन देखना है कहां पे आ रहा है ये। 2 3 जा 6, क्या हम इस 168 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 लिख सकते हैं, बोलो होगा ही। 28 माइनस 6 कर दोगे 22 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको माइनस देखना है इधर, ठीक है। तो 8x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है बोलो? 28x, 28 ही था ना, 28x प्लस 6x। ये क्योंकि हमने देखो यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है तो ऑब्वियसली बड़ा वाला यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 28x प्लस 6x, ठीक है। माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी हाउ मच? 8 और 28 में कॉमन क्या? 4 और x, ठीक है। तो ये हो गया 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 माइनस यहाँ पे 6 और 21 में आपका 3 कॉमन हो जाएगा, 3 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? 2x माइनस 7 और यहाँ पे हो गया आपका 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपका भाई साहब इधर 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 7 और 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 3, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 7/2 और x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब आपकी? 3/4। सो x इज इक्वल टू 7/2 एंड x इज इक्वल टू 3/4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है? $168, ठीक है।
देखो आपने फैक्टराइज किया यहाँ पे, मतलब एलसीएम निकाला, ठीक है। अभी इसमें से आप मेक टू ग्रुप्स ऑफ ऑल फैक्टर्स, द बिगेस्ट नंबर रिमेनिंग एज अदर ग्रुप, ठीक है। तो आपका कितना हो गया भाई साहब, देखो यहाँ पे 22 चाहिए ना तुमको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 और ये हो गया 7, इससे कुछ भी नहीं आएगा आपका, 22 नहीं आएगा, ठीक है। ये इतना लंबा मेथड नहीं करना है, ठीक है। और क्या करेंगे भाई साहब, 2 इंटू 7 और ये हो गया आपका, तो कितना आ गया भाई साहब 14 इंटू 12, इसमें भी आपका देखो 22 का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, ठीक है। अभी आप भाई साहब इसको कर लो, ठीक है। सो ये हो गया आपका 728 और ये आया 6, ठीक है। सो दिस इज़ द वन विच वी नीड टू गेट, 28 माइनस 6, ठीक है। सो माइनस 28 प्लस 6, तो ये हो गया आपका 8x² माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21। फैक्टर से ही खेलना है आपको, आपको देखना पड़ेगा किस कॉम्बिनेशन से हमको ये आ सकता है, ठीक है। तो इधर आपका 2x माइनस 7 आ गया इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 7/2 और x इज इक्वल टू माइनस 3/4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अगला सवाल कौन बोल सकता है कि गारंटी के साथ कर सकता हूं? भाई ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये 9th का चीज़ है तुम्हारा, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ 9th स्टैंडर्ड ओनली। और दोनों बोर्ड्स में ये था, आपने फैक्टर थियरम पढ़ रखा है, रिमाइंडर थियरम पढ़ रखा है, उन सब का ही ये एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। स्प्लिटिंग द मिड टर्म इज़ नॉट समथिंग न्यू। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अभी तक अभी कितना 10 आपका मतलब जितना भी PPTs मेरा बना हुआ है, ऑलमोस्ट वी आर एट व्हाट स्लाइड वॉट एवर, वी हैव जस्ट स्टिल नॉट एंटर्ड द एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमारी 10th की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नई चीज़ें हैं वो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ज़ीरो है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है 10th में। जो मतलब बाकी जो भी मैं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपका 7th 8th या 9th में कहीं ना कहीं कवर हो चुका है। सो स्टिल वी हैव नॉट एंटर्ड इट। इज दिस समथिंग न्यू दैट यू आर स्टडिंग? नो, यू हैव स्टडीड स्प्लिटिंग द मिड टर्म का आपका फैक्टराइजेशन। सो इट इज़ नॉट एनीथिंग न्यू आउट हियर, ठीक है। सो इसमें आपको तो एक्सपर्ट होना चाहिए भाई। फैक्टराइजेशन मेथड कंटिन्यू है, चलिए भाई साहब। एनीवन टू सॉल्व दिस? अरे कॉन्फिडेंस लाओ भाई साहब, चलिए ये है बढ़िया। चलिए बताइए क्या करेंगे? 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है यार, कूदो तो सही, भाई नैया पार हो ही जाएगी। 40, हाँ बोलो। 8 और 5 थोड़ा सा मतलब लेमैन टर्म्स में बताइए कैसे करेंगे इसको। 8 और 5 आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है, विच इज़ गुड, ठीक है। आपको देख के ये 8 और 5 का कॉम्बिनेशन दिमाग में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से लॉन्ग वे में चले जाओ भाई साहब। 2 इंटू 20, ठीक है, 2 10 जा, 2 5 जा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 5 1 जा, तो आपको दिख ही रहा है भाई साहब 8 और 5। 8 और 5 से आप ये क्या हो गया? देखो देखो, ठीक है, क्लियर है। तो आपका कितना आ जाएगा बोलो? देयरफॉर दिस विल बी 10x² प्लस 5x माइनस, नहीं यहाँ पे माइनस होगा भाई साहब, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5x प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ इरशाद, आगे 2x कॉमन ले लेते हैं, चलिए। नहीं 5x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, चलिए 5x कॉमन लेंगे, ओके चलिए भाई साहब। तो हमने ले लिया भाई साहब यहाँ पे 5x को कॉमन, अंदर क्या बचा? 2x माइनस 1, ओके। इधर 4। भाई साहब एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं हो रहे तो आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, आपका कुछ गलत स्टेप हो रहा है। यू हैव टू हैव दीज टू एज सेम, ठीक है। हाँ भाई साहब आगे फरमाइए। 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे इधर 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? x इज इक्वल टू, ये 4 इधर कर लिया तो -4 हो गया और अपॉन 5 कर लिया। तेज जा रहे कि स्प्लिट अप करके बताएं भाई साहब। 5x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? -4। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -4/5, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1/2, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -4/5 और x इज इक्वल टू 1/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है? आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया।
10 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 40, नेगेटिव साइन, ठीक है। 8 और 5 आना चाहिए 1, ये इसमें मत जाओ भाई, ठीक है, ये लंबा चलेगा ऐसा अगर करने जाओगे। कहीं बड़ा सा नंबर मिल गया तो भाई साहब बड़ा सा जीरो भी मिल जाएगा इधर, ठीक है। तो गो बाय द एलसीएम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ओके। तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -4/5 एंड 1/2। क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल, चलिए भाई साहब करते हैं। हाँ ये क्या आ गया, अभी तक तो भाई साहब 2 3 चल रहा था, ये क्या आ गया, अब क्या करेंगे अभी, ये फ्रैक्शन में क्या करेंगे अभी हम, फ्रैक्शन में से एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो देखो मेरे ही साथ ऐसा होता है, अभी तक तो इजी वाला चल रहा था, फ्रैक्शन आ गया। हाँ जी होगा, अरे चाची जब तक इधर तुम्हारा जीरो है ना, आन दो, कुछ भी आन दो, हाथी घोड़ा पालकी कुछ भी आन दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जब तक तुम्हारा यहाँ इधर जीरो है, ठीक है। क्या करोगे, इसको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, राइट, कि भाई ये अभी तक तो हमने 8 2 3 ये सब देखा था, अभी ये कहाँ से आ गया, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 पसंद है 3 पसंद है, 9 पसंद है, क्यों 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फ्रैक्शन नहीं जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9। एलसीएम मतलब समझते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मुझे नहीं आता। 3 और 9 का कितना हो जाएगा भाई साहब, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। ये कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे, x², ये 3 3 ज़ा 9, 2 × 3 कितना बचा 6x प्लस 9 1 ज़ा 9 इज इक्वल टू 0। हो गया भाई साहब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अभी, ठीक है। अभी कर लो, 9 × 1 करेंगे कितना आएगा, 9 के कौन से फैक्टर्स में 6 आ जाएगा। अभी एलसीएम मत निकालते बैठी हो यहाँ पे, नाइन की टेबल बोलो, 9 किसके किसके उसमें आता है, 9 का एक ही तो फैक्टर है 3, ओके, 3 3 ज़ा 9 मिल जाएगा 6, कैसे, हाँ, अरे उसको क्या देख रही हो, जैसे वो कोई बहुत बड़ी भगवान है, हाँ तुझसे अभी तू जा वत्स, अरे भाई बोलो क्या, 3, अरे चाची मैं पूछ रहा हूँ 3 और 3, ठीक है, इसमें से -6x चाहिए, -3x -3x कितना हो जाएगा, -6x x² -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तुम्हारा दादा यहाँ पे आता था और ऐसे ना ऐसा सोता रहता था, लेकिन ऐसा सवाल मैं उसको दे दूंगा ना फट से कर लेगा। 8 से पढ़ रहा था मेरे पास, वो सोता रहता था वो यहाँ पे आके, लेकिन ये इसमें बराबर दिमाग चलता है। x² -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अभी एक चीज़ आपको यहाँ पे ये देखनी है कि जब आप कॉमन निकालते हैं माइनस, तो अंदर क्या घोटाला होता है, साइन चेंज हो जाएगा, गुड। यहाँ पे हमने माइनस को बाहर निकाला तो ये क्या था, माइनस था, अभी क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, ओके। छोटी छोटी चीज़ें भाई साहब याद रखो, सहूलियत होगी, वरना कन्फ्यूजन होगा और सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो आपके भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी, x इंटू x -3 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा भाई साहब, x -3 इंटू यहाँ पे भी x -3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, x -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x -3 इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 3, ठीक है, x की वैल्यू 3, इसकी एक ही रूट आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल का अगर जो डिग्री होता है उसके हिसाब से उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1, तो एक ही सोल्यूशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2, हाउएवर इट कैन बी 1 एज वेल। और इस केस में देखो एक ही सोल्यूशन आ रहा है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इन दिस केस इट इज ओनली 1 सोल्यूशन दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। तो दीज आर देयर, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होगा।
अगर कोई आपका मतलब आपका इक्वेशन डिग्री 3 में है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या हो जाएंगे 3, हालांकि 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं, देखो इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं। देखो इसको अगर मैं ऐसे देखूँ, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से नहीं कर रहे हैं हम इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको माइनस ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई साहब ये देख रहे हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूलाज में अपनी ग्रिप रखो, कहीं भी कुछ भी यूज़ हो सकता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तुमको इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन मिल रहा है तो इसको तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बोलो, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेम आउटपुट, सॉरी x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस यहाँ पे b आपका 3 हो गया ना, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, इधर भी x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इधर भी x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज़ गोइंग टू गिव यू द सेम x इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो आपने भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। भाई साहब जब भी आपका यहाँ पे 0 है भरपूर फायदा उठाइए। यहाँ पे 9 और 3 को आपको दिख रहा है, ठीक है, 9 और 3 का एलसीएम आपका 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी तुम 9 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 9 आ गया भाई साहब, ठीक है, 9 के मल्टीपल्स में तुमको 3 मिल गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, तो ये हो गया आपका x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 0। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ये तो थैंक यू हो गया रे मिश्रा जी, हम सोच रहे थे आपको चलिए ये वाला तो कीजिए फटाफट।
तू घर तो नहीं पहुंचता होगा यहाँ से, राइट? है ना? और मैंने टेस्ट किस चैप्टर पे कराया है? केमिकल इक्वेशंस और कार्बन कंपाउंड को चेक करके दे दिया है, केमिकल रिएक्शन से कोई अभी चेक नहीं किया। पीरियोडिक टेबल तो है, डेंसिटी बुक देखा नहीं है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। अभी एक एक हटा दिया, तुम्हारे जीवन में क्या बदलेगा इसके बाद समझ में आता है क्या? पीरियोडिक टेबल हटा दिया। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तुम लोग को भी है ना? उनको तो मालूम ही नहीं, हमने बुक ही नहीं खरीदा होगा। वन है कि टू है वो देखा कि पर टू में नहीं है ना। सेम बुक है।
इसी में है, लेकिन देखा ना है पूरा ही। तुम्हारे टर्म में मतलब ये जो होने वाला है एग्जाम, इसमें क्या क्या है? ये दोनों है। हाँ, इसमें क्या क्या हुआ है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया है? नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये लोग और गया था भाई साहब, हेरिडिटी एवोल्यूशन नहीं है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है तुमको। अब मैं तुम लोग का ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हो गया था ना 10th में। सीबीएसई मतलब क्या तांडव कर रही है पता नहीं सर। वो टू मैथ्स साइंस टू नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। चैप्टर्स मालूम है कुछ नहीं। पहला है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सेकंड है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, दो पार्ट है। उसके बाद नहीं तब बोल के बायो में कौन सा चैप्टर है? एडिंग लाइफ प्रोसेस तेरे को भी यूट्यूब में फिजिक्स में क्या था? वही है। वही है, बस बस हो गया।